हरे कृष्णा अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सबसे पहले मैं मेरे गुरुजी ओम विष्णुपाद परमहंस अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति सुंदर भागवत महाराज जी का चरण कमलों में कोटि कोटि नमन करती हूँ और समस्त साधु गुरु वैष्णव जनों के चरण कमलों में कोटि कोटि नमन करती हूँ। आज मैं कहूँगी उत्थान एकादशी, हरि प्रबोधिनी एकादशी व्रत के बारे में। उत्थान एकादशी या हरि प्रबोधिनी एकादशी व्रत पालन करने से क्या फल प्राप्त होता है, इसके बारे में आज मैं कहूँगी। स्कंद पुराण में हरि प्रबोधिनी उत्थान एकादशी व्रत के बारे में श्री ब्रह्मा नारद संवाद रूप में कहा गया है। एक समय महाराज युधिष्ठिर जी भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे कि हे जनार्दन, कृपा करके आप कहिए कार्तिक मास के शुक्ल पक्षीय एकादशी का नाम क्या है, विधि क्या है, इसके बारे में आप कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि यही प्रश्न एक समय देवर्षि नारद श्री ब्रह्मा से पूछा था। तब श्री ब्रह्मा ने जो उत्तर प्रदान किया था वही मैं कह रहा हूं, आप ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिए। देवर्षि नारद ने कहने लगे कि हे पिता, कार्तिक मास के शुक्ल पक्षीय एकादशी क्या है, नाम क्या है। तब श्री ब्रह्मा ने कहा कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्षीय एकादशी का नाम उत्थान एकादशी या हरि प्रबोधिनी एकादशी है। और उत्थान एकादशी भगवान श्री कृष्ण के अति प्रिय है। जिस एकादशी में भगवान श्री हरि शयन से उठता है, उस एकादशी का नाम देवोत्थान एकादशी या उत्थान एकादशी या देव प्रबोधिनी एकादशी है। पृथ्वी पर गंगा की महत्व और समुद्रों तथा तीर्थों का प्रभाव तब तक है जब तक कार्तिक मास में हरि प्रबोधिनी एकादशी नहीं आ जाती, क्योंकि मनुष्य को जो फल 1000 अश्वमेध यज्ञ और 100 राजसूय यज्ञ से प्राप्त होता है, वही फल देव प्रबोधिनी एकादशी व्रत पालन करने से बड़ी आसानी से प्राप्त हो जाता है। इसलिए देव उत्थान एकादशी का व्रत अति महत्वपूर्ण है। नारद जी ने कहा कि उत्थान देवोत्थान एकादशी व्रत पालन करके एक बार भोजन करने से क्या फल मिलता है। रात्रि में भोजन करके, रात्रि काल में भोजन करके क्या फल प्राप्त होता है, और पूरा दिन उपवास रहने से क्या फल प्राप्त होता है, इसके बारे में आप कहिए। श्री ब्रह्मा जी ने कहने लगे कि व्रत पालन करके एक बार भोजन करने से एक जन्म का पाप नष्ट हो जाते हैं, और रात्रि काल में भोजन करने से 2 जन्म का पाप नष्ट हो जाते हैं, और पूरा दिन उपवास रहने से 7 जन्मों का पाप नष्ट हो जाते हैं। जो वस्तु त्रिलोकी में नहीं मिल सके और दिखे भी नहीं, वो वस्तु देवोत्थान एकादशी व्रत पालन करने से
प्राप्त हो जाता है। इसलिए देवोत्थान एकादशी व्रत हमें पालन करना चाहिए। मेरु और मंदराचल पर्वत के समान भारी पाप भी देवोत्थान एकादशी व्रत के प्रभाव से नष्ट हो जाता है। जो व्यक्ति हरि नाम जप कीर्तन नहीं करते, जो नास्तिक है, जो वेद निंदक है, जो पापी है, वो भी समस्त पापों से छुटकारा पा सकते हैं। जो मनुष्य इस व्रत पालन करने के लिए संकल्प मात्र लेता है, संकल्प मात्र ग्रहण करता है, वह संकल्प ग्रहण मात्र से ही 100 जन्म का पाप नष्ट हो जाते हैं। जो इस दिन रात्रि जागरण करते हैं, उनकी आने वाली 10,000 पीढ़ियां स्वर्ग को जाती है। नरक से छुटकारा पाकर प्रसन्नता के साथ सुसज्जित होकर विष्णु लोक गमन करते हैं और ब्रह्म हत्यादि महान बड़े बड़े पाप भी नाश हो जाते हैं। जो फल समस्त तीर्थों में स्नान करने, गोदान करने, स्वर्ण दान करने से या भूमि दान करने से प्राप्त होती है, वही फल देव प्रबोधिनी एकादशी व्रत पालन करने से प्राप्त होता है। इसलिए संसार में रहने वाले समस्त जीवों के लिए इस एकादशी व्रत पालन करना अति आवश्यक है। इस संसार में जो हरि प्रबोधिनी एकादशी व्रत पालन करते हैं, उसी मनुष्य का जीवन सफल है। वही ज्ञानी, तपस्वी और जितेंद्रिय है और वही श्री हरि विष्णु का अति प्रिय है। तो इस दिन जो मनुष्य भगवान की प्रसन्नता के लिए स्नान, दान, तप, यज्ञादि अनुष्ठान करते हैं, वे तो अक्षय पुण्य का प्राप्त होते हैं। और जो देवोत्थान एकादशी व्रत नहीं करते, उसका जीवन तो व्यर्थ है और अन्य पुण्य भी नाश हो जाते हैं। इसलिए हम सबको विधि पूर्वक, निष्ठा पूर्वक, भक्ति पूर्वक देवोत्थान एकादशी व्रत पालन करना चाहिए। देवर्षि नारद कहने लगे कि हे पिता, इस एकादशी व्रत का विधि क्या है, कैसे पालन करें? तब श्री ब्रह्मा जी कहने लगे कि देवोत्थान एकादशी व्रत पालन करने से पूर्व पहला दिन संकल्प ग्रहण करना होगा। भगवान श्री हरि से प्रार्थना करनी होगी कि हे प्रभु, मैं देवोत्थान एकादशी व्रत पालन करने जा रहा हूँ और मुझे शक्ति प्रदान कीजिए ताकि निष्ठापूर्वक व्रत पालन कर सके। तो संकल्प ग्रहण करना होगा, प्रार्थना करनी होगी और एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शैया त्याग करके शौचादि से निवृत्त होकर स्नान करके शुचि शुद्ध होकर शुद्ध वस्त्र पहनकर मंगलारती में योगदान करना होगा। पूरे दिन
जप कीर्तन शास्त्र ग्रंथ पाठ भागवत कथा श्रवण कीर्तन में ही लगे रहना चाहिए। तुलसी जी को जल प्रदान करना चाहिए, पूजन करना चाहिए, आरती प्रदक्षिण करना चाहिए और तुलसी पत्र भगवान श्री हरि के चरण कमलों में अर्पण करना होगा। दीपदान मंदिर में दीप दान करना होगा और सुगंधी पुष्प अगरबत्ती दीप फल ये सब भगवान को प्रदान करना होगा और भगवान श्री हरि का पूजन करके हम कृष्ण भक्ति विष्णु भक्ति ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त कर सकते हैं हम सब। तो इसलिए हरि प्रबोधिनी एकादशी निष्ठा पूर्वक पालन करना चाहिए और द्वादशी के दिन पारण के समय के अंदर भगवान का पूजन करके ब्राह्मण वैष्णवों को दान दक्षिणा प्रदान करके प्रसाद वितरण करके फिर परिवार परिजन सहित महाप्रसाद भोजन करना होगा। आप सब देव प्रबोधिनी एकादशी निष्ठा पूर्वक पालन करिए और देवोत्थान एकादशी इस साल 2021 साल में 15 नवंबर और पारण का समय 16 नवंबर प्रातः सुबह 9 बजे 14 मिनट के पहले पारण करना होगा। तो आप सब मेरे साथ जोर से बोलिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।